नमस्कार, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़। आज का हमारा विषय है मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंधों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। यानी हम यहाँ पर मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी के जो समीकरण हैं या संबंध हैं उनके उपयोगों का अध्ययन करेंगे कि वो कहाँ कहाँ उपयोग में लिए जा सकते हैं या किस किस समीकरण के व्युत्पत्ति में उनका योगदान है। पहला है क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण का उपयोग करते हैं। मैक्सवेल का जो द्वितीय समीकरण है वो है डेल एस अपॉन डेल वी एट टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट वी। अब इस समीकरण को दोनों तरफ से टी से गुणा कर दीजिए। टी से गुणा कर दें, क्या हो जाएगा? टी डेल एस अपॉन डेल वी एट टी इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट वी, या टी डेल एस ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है उससे हम क्या लिख सकते हैं? टी डी एस इक्वल टू डी क्यू। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? डेल क्यू अपॉन डेल वी एट टी इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट वी। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। पद डेल क्यू अपॉन डेल वी एट टी नियत ताप पर प्रति एकांक आयतन में परिवर्तन के लिए अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा को निरूपित करता है। यदि टी ताप पर गुप्त ऊष्मा L अवशोषित कर आयतन V1 से V2 हो जाता है तो डेल Q अपॉन डेल V एट टी तो क्या लिख सकते हैं हम? डेल Q ऊष्मा में परिवर्तन या अवशोषित ऊष्मा, जिसको हम L से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो L और डेल V अपॉन डेल V क्या हो जाएगा? आयतन में परिवर्तन, यानी V2 माइनस V1, यानी डेल Q अपॉन डेल V एट टी को हम क्या लिख सकते हैं? L अपॉन V2 माइनस V1। समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं? T डेल P अपॉन डेल T एट V इक्वल टू L अपॉन V2 माइनस V1, या डेल P अपॉन डेल T एट V, T को इधर ले आइए नीचे, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू L अपॉन T V2 माइनस V1। और ये जो समीकरण है यही कहलाते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण। दूसरा देखिए, मैक्सवेल समीकरण द्वारा निकाय पर दाब का प्रभाव ज्ञात करना, टू फाइंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सिस्टम यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशंस। यानी मैक्सवेल समीकरण का उपयोग करके हमें किसी निकाय पर दाब का प्रभाव ज्ञात करने के लिए हम मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण काम में लेते हैं। तो चतुर्थ समीकरण है डेल एस अपॉन डेल पी एट टी इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट पी। दोनों तरफ टी से गुणा कर दीजिए, तो टी डेल एस अपॉन डेल पी एट टी इक्वल टू माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी एट पी। तो टी डेल एस को हम क्या लिख सकते हैं? डेल क्यू। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? डेल क्यू अपॉन डेल पी एट टी इक्वल टू माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी एट पी। हम जानते हैं कि गैस का आयतन प्रसार गुणांक समदाबी आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है? अल्फा इक्वल टू आयतन में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि एट कांस्टेंट पी। तो क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल टी एट पी। तो समीकरण 1 व 2 से हमने क्या किया? समीकरण 1 में डेल वी अपॉन डेल टी एट पी का मान रख दिया, तो क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से डेल वी अपॉन डेल टी एट पी का मान हो जाएगा अल्फा वी। तो मान रख दीजिए डेल क्यू अपॉन डेल पी एट टी इक्वल टू माइनस टी अल्फा वी। तो यहाँ पर दाब के साथ ऊर्जा गैस के रुद्धोष्म व समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात, यानी मैक्सवेल समीकरणों का उपयोग करते हुए हमें रुद्धोष्म व समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों के अनुपात का मान ज्ञात करना है। रेशियो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कोफिशिएंट्स ऑफ इलास्टिसिटीज।
तो इसको ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि कोई भी रुद्धोष्म प्रक्रम होता है उसमें निकाय की जो एंट्रोपी है वो नियत रहती है तथा समतापी प्रक्रम में ताप नियत रहता है। अतः प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा के अनुसार हम रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक को किस प्रकार लिख सकते हैं? देखिए, ES इक्वल टू -V डेल P अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट S। इसमें सिंबल जो है अलग अलग किताबों में अलग अलग इस्तेमाल किए गए हैं, तो इसलिए कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई सा भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हो। किसी में ES से डिनोट किया है, किसी में KS से डिनोट किया है। समतापी प्रत्यास्थता गुणांक ET इक्वल टू -V डेल P अपॉन डेल V एट T। दोनों का अनुपात ज्ञात करना है तो भाग दे दीजिए, ES में ET का भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ES अपॉन ET इक्वल टू भाग दे दीजिए, दोनों का मान रख दिया, और इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? डेल P अपॉन डेल V एट कांस्टेंट S अपॉन डेल P अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T। या ES अपॉन ET, यहाँ पर देखिए इसको मैंने दो भागों में व्यक्त कर लिया है। कैसे? इस प्रकार, ES अपॉन ET इक्वल टू डेल P अपॉन डेल T एट S और डेल T अपॉन डेल V एट S। हमारे पास क्या था? डेल P अपॉन डेल V एट S, तो हमने T इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो डेल P अपॉन डेल T एट S और डेल T अपॉन डेल V एट S। इसी प्रकार नीचे वाले टर्म को दो भागों में व्यक्त कर लीजिए, डेल P अपॉन डेल S एट T और डेल S अपॉन डेल V एट T। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, इसमें मैक्सवेल समीकरणों की सहायता से मान रखने हैं। तो यहाँ पर मैक्सवेल के चारों समीकरण लिख दिए गए हैं। अब इन मैक्सवेल समीकरणों से इसमें मान रखना है। तो देखिए, डेल P अपॉन डेल T एट S, देखिए इसमें मान रख दीजिए, इसका मान है डेल P अपॉन डेल T। ये देखो डेल P अपॉन डेल T एट S, लेकिन इसमें उल्टा है, तो हम इसका उल्टा कर दीजिए। क्या है? डेल V अपॉन डेल S एट P है, तो ये हो जाएगा डेल S अपॉन डेल V एट P इंटू डेल T अपॉन डेल V एट S। तो देखिए, डेल T अपॉन डेल V, ये रहा डेल T अपॉन डेल V एट S। तो किसका कितना है? माइनस डेल P अपॉन डेल S एट V, मान रख दिया। डेल P अपॉन डेल S अब एट T, इसी प्रकार इन सब के मान रख दीजिए। इसका मान है माइनस डेल T अपॉन डेल V एट P इंटू फिर डेल S अपॉन डेल V एट T का मान रख दीजिए, उसका मान है डेल P अपॉन डेल T एट V। या माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा डेल S अपॉन डेल V एट P इंटू डेल P अपॉन डेल S एट V अपॉन डेल T अपॉन डेल V एट P इंटू डेल P अपॉन डेल T एट V। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कांस्टेंट P वाले पद उनको ऊपर ले जाऊँ और कांस्टेंट V वाले पद है उनको नीचे ले आऊँ। तो क्या हो जाएगा? ES अपॉन ET इक्वल टू डेल S अपॉन डेल V डॉट डेल V अपॉन डेल T एट P। ऊपर लेके तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल V अपॉन डेल T एट P। और जो ऊपर वाला पद है डेल P अपॉन डेल S एट V, इसको नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा? डेल S अपॉन डेल P डॉट डेल P अपॉन डेल T एट V। तो इसको लिखेंगे तो डेल V से डेल V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? ऊपर वाला पद डेल S अपॉन डेल T एट P, नीचे वाले पद में डेल P से डेल P कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? डेल S अपॉन डेल T एट V। अब इस समीकरण में क्या क्या हो? ऊपर और नीचे T से गुणा कर दीजिए, तो हमने यहाँ T से गुणा कर दिया है। अब क्या हो जाएगा? T डेल S, ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम से T डेल S इक्वल टू डेल Q। तो इस वाले इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? डेल Q अपॉन डेल T एट P, और ये क्या हो जाएगा? ये भी डेल Q अपॉन डेल T एट V। हम जानते हैं कि डेल Q अपॉन डेल T एट P इक्वल टू क्या होता है? Cp, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा,
स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और डेल क्यू अपॉन डेल टी एट वी स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। मान रख दीजिए, तो ई एस अपॉन ई टी का मान क्या हो जाएगा, सी पी अपॉन सी वी, और सी पी अपॉन सी वी का जो मान होता है गामा कांस्टेंट के बराबर होता है। अतः समीकरण 2 से स्पष्ट है कि पदार्थ की रुद्धोष्म एवं समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात उसकी नियत दाब एवं नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात के बराबर होता है। और चौथी जो मैक्सवेल संबंध पे हमारे पास प्रॉब्लम है वो देखिए, सिद्ध करो कि, सिद्ध करना है हमें डेल टी अपॉन डेल पी एट एस इक्वल टू टी वी एल्फा अपॉन सी पी। यहाँ पर एल्फा जो है आयतन प्रसार गुणांक है। सेकेंड है इसी में डेल टी अपॉन डेल वी एट एस इक्वल टू माइनस टी पी बीटा अपॉन सी वी, जहाँ पर बीटा दाब प्रसार गुणांक है। तो इसका हल पहला जो इक्वेशन है उसको हल करने के लिए देखो मैक्सवेल के तृतीय समीकरण का उपयोग करते हैं। तृतीय समीकरण से डेल टी अपॉन डेल पी एट एस इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस एट पी अपॉन डेल पी एट एस इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एट एस इक्वल टू टी डेल वी अपॉन डेल क्यू एट पी हो जाएगा। इक्वल टू, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी डॉट डेल टी अपॉन डेल क्यू एट पी। क्या हो जाएगा इक्वेशन, डेल टी अपॉन डेल क्यू डेल टी अपॉन डेल पी एट एस इक्वल टू टी डेल वी अपॉन डेल टी एट पी, और ये हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल क्यू एट पी। या इस इक्वेशन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, डेल टी अपॉन डेल पी एट एस इक्वल टू टी डेल वी अपॉन डेल टी एट पी, और इसको हमने नीचे ले जाइए तो उल्टा हो जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल टी एट पी। इसको नाम दें समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कि जो आयतन प्रसार गुणांक अल्फा जो होता है वो निम्न होता है, अल्फा इक्वल टू होता है 1 अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल टी एट पी, तथा स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा होती है सी पी इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी एट पी। तो समीकरण जो 1 है उसमें अल्फा और सी पी के मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल पी एट एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इसमें डेल वी अपॉन डेल टी एट पी का मान रखना है तो अल्फा वी, तो ये हो जाएगा टी अल्फा वी अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी पी, तो ये सी पी हो गया। तो ये प्रूव हो। सेकंड को सिद्ध करने के लिए मैक्सवेल का प्रथम समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो डेल टी अपॉन डेल वी एट एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस एट वी। उपरोक्त समीकरण में डेल एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी रखने पर इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, डेल टी अपॉन डेल वी एट एस इक्वल टू माइनस टी डेल पी अपॉन डेल क्यू एट वी। इस वाली इक्वेशन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस टी डेल पी अपॉन डेल टी डॉट डेल टी अपॉन डेल क्यू एट वी इक्वल टू माइनस टी, दो भागों में ब्रेक कर ली, डेल पी अपॉन डेल टी एट वी, और ये हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल क्यू एट वी, या डेल टी अपॉन डेल वी एट एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टी डेल पी अपॉन डेल टी एट वी अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल टी एट वी। समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए। हम जानते हैं कि जो दाब प्रसार गुणांक है बीटा वो क्या होता है, 1 अपॉन पी डेल पी अपॉन डेल टी एट वी, तथा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा सी वी होती है डेल क्यू अपॉन डेल टी एट वी। तो जो बीटा और सी वी से जो समीकरण 2 में बीटा व सी वी से मान रखने पर डेल टी अपॉन डेल वी एट एस इक्वल टू माइनस टी पी बीटा अपॉन सी वी। धन्यवाद।